हमने सेवेंथ कैंटो के भागवतम के सेवेंथ कैंटो के सेवेंथ चैप्टर में हमने सीखा था कि प्रहलाद महाराज जब कयादू के गर्भ में थे तब उनको बहुत सारी चीजें भगवान के बारे में सीखने को मिली थी, क्योंकि कयादू को किडनैप करने वाले थे देवता लोग। और देवता लोग किडनैप करके कयादू को बंदी बनाने वाले थे। और प्लस उन्होंने प्लान किया था, इंद्र ने तो प्लान किया था कि कयादू के गर्भ की हत्या करेगा। सो वो गर्भ हत्या करने वाला था, भ्रूण हत्या करने वाला था। वो बहुत ही वो बड़ा घिनौना पाप है। लेकिन फिर भी देखो, देवता होने के बावजूद भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं इनको। भगवान विष्णु के दर्शन करने की कैपेसिटी है इनके पास। फिर भी इनको इनका रजोगुण शांत नहीं रहने देता। इनके अंदर सत्वगुण भी है, लोगों का भला करना है। लेकिन इनका रजोगुण बहुत ज्यादा बीच में हाइपर हो जाता है। और ये लोग आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं। भगवान के बारे में नहीं सोचते कि भगवान को कितना बुरा लगेगा किसी को भी गर्भ में मारना। मतलब जो भगवान परीक्षित महाराज को गर्भ में बचा सकते हैं, उनको कभी अच्छा लगेगा क्या भ्रूण हत्या? लेकिन इंद्र ने कुछ सोचा नहीं, उसने तो प्लान कर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंद्र, बाकी सारे देवी देवता भी इकट्ठे आ गए, सर्कल कर लिया कयादू को। मतलब एक ऐसी औरत है जिसका पति तपस्या करने गया है, पति नहीं है तो उसकी सिक्योरिटी पे कितनी बड़ी क्वेश्चन आ गई। सो कॉल्ड सोसाइटी जो हम कहते हैं देवताओं की सोसाइटी है, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। लेकिन जब खुद पे आती है ना, वो कहते हैं ना, तेरी मरी तो वो तेरी बकरी है, मेरी मरी तो मेरी गाय मरी। सो तेरी बकरी मरी तो उसमें क्या है, लेकिन मेरी तो गाय मरी है तो मुझे ज्यादा दुख होगा। सो दूसरे का हमेशा दुख कम ही लगता है, खुद का ज्यादा लगता है। तो वैसे अपने पे आती है ना देवताओं की, फिर वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। सो ये सारा वायलेंट ग्रुप था जो गया कयादू को सर्कल किया और कयादू को मारने वाला था, लिटरली भ्रूण हत्या करने वाला था। फिर नारद मुनि जी आए और नारद मुनि जी ने उनको बड़े प्यार से, नारद मुनि जी है तो वैसे मतलब सेवियर है। नारद मुनि जी को पता होता है कि कहाँ पे कब प्रेजेंट रहना है, और नारद मुनि जी का पर्पस हमेशा बहुत हायर रहता है। सो आप जब भी किसी के भी झगड़े में अगर आप हाथ डालना चाहते हो, ठीक है, वैसे तो कहते हैं दूसरे के फटे में पाँव नहीं डालते, है ना। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें पाँव मत डालो, वो और फट जाता है। सो अगर अथॉरिटी नहीं है आपके पास या आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, तो पढ़ो ही मत उसके अंदर। लेकिन नारद मुनि जी है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हायर पर्पस। नारद मुनि जी का पर्पस ही है कि भक्तों को मदद करना। अब सब कहते हैं कि नारद मुनि जी तो आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, जाओ देखो कंस को कैसे बता के आए, आठवां बच्चा कौन सा है पता नहीं, तो कंस ने सबको मार डाला। बट द थिंग वाज कि नारद मुनि जी स्पीड अप कर रहे थे प्रोसेस, जल्दी जल्दी कृष्णा के आने की प्रोसेस स्पीड अप कर रहे थे। उनको नहीं टाइम वेस्ट करना था इतना। फिर कृष्णा 12 साल वृंदावन में गोपियों के साथ डांस ही कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोले, अरे मथुरा के सारे ब्राह्मण तड़प रहे हैं, वो यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया त्रस्त है इन सारे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कंस तंग कर रहा है, वहां पे काल्यावन तंग कर रहा है, जरासंध तंग कर रहा है, दंतवक्र तंग कर रहा है, सारे जैसे सभामासुर तंग कर रहा है। सो इन्होंने मतलब पृथ्वी की ऐसी की तैसी कर रखी है, और आप बड़ा डांस कर रहे हो गोपियों के साथ। इसलिए जाके वापस कंस को उकसाया। बट ही कम्स विद अ वेरी हायर पर्पस। आपके पास ना हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप किसी के झगड़े में पाव डाल रहे हो, हाथ डाल रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, आपके पास एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। नारद मुनि जी के पास हमेशा कोई बड़ा उद्देश्य होता है। अब नारद मुनि जी को पता था कयादू के अंदर एक भक्त है, तो भक्त का रक्षण करके कौन खुश होगा? स्वयं श्री कृष्ण खुश होंगे। तो नारद मुनि जी वही काम करते हैं जिससे कृष्ण भगवान खुश होंगे। उनको अपनी संतुष्टि की पड़ी नहीं है, बट उनका चाहिए कि भक्त खुश होने चाहिए और कृष्ण खुश होने चाहिए। तो वो भक्तों की खुशी के लिए ये सारे काम करते हैं। फिर उनको दक्ष ने श्राप दिया था नारद मुनि जी को, भाई तू आता है मेरे बेटों को सन्यास लेने पे मजबूर करता है, तू कैसा सन्यासी है, तू कैसा ब्रह्मचारी है, तू तो मतलब अगली आने वाली पीढ़ी को रोक रहा है। सो तू बड़ा पाप कर रहा है, मेरा तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तू एक जगह पे रुकेगा नहीं ज्यादा देर। तो नारद मुनि जी को इस श्राप से भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि नारद मुनि जी को पता था वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं।
भले तेरे 10-10 हजार बच्चों को मैंने मुक्ति के मार्ग पे भेजा, भगवान पे मेडिटेट करने के लिए भेजा, लेकिन वो अंदर से ही रेडी नहीं थे एक अच्छा प्रजनन करने के लिए। उनको अंदर से ही भगवान के प्रति इतना इंक्लिनेशन था कि मैं नहीं ले जाता भगवान के पास, कोई और आके। नहीं तो उन्होंने बच्चे पैदा करके छोड़ के चले जाना था, बीवी बच्चों को जवान छोड़ के चले जाते ये लोग। सो तेरे बच्चे वैसे भी बच्चे पैदा करने के लिए आए ही नहीं थे। ये उन्होंने उनको सीधा मुंह पे तो नहीं बताया, लेकिन नारद मुनि जी को पता था कि अब नेक्स्ट जो प्रचेताज आएंगे ना, वो ज्यादा कैलिबर होगा उनमें अगली पीढ़ी को जन्म देने का। तो उनकी जो पत्नी होगी वो एक अच्छी बेटी को जन्म देगी। सो ये सब नारद मुनि जी को कैलकुलेशन पता था, ही कम्स विद अ वेरी हायर पर्पस, लेकिन उनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। सो नारद मुनि जी के खिलाफ एटलीस्ट वैष्णव समाज ने नारद मुनि जी के खिलाफ कभी कुछ गलत सेंटेंस लेना नहीं चाहिए। अब जैसे ये देवता लोग आए थे, पूरा उनके ऊपर रजोगुण का नशा चढ़ गया था। ऐसे तो होते हैं सत्वगुण, भाई तू आया भक्त मेरे पास, मैं तेरी इच्छा पूरा करता हूँ, अच्छा मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, अच्छा मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, ऐसे करके बैठे रहते हैं सारे देवी देवता। आ जाओ आ जाओ, हाँ ठीक है, लक्ष्मी चाहिए ले लो, बच्चा चाहिए ले लो, बेटा चाहिए ले लो, बेटी चाहिए ले लो, ऐसे करके ना सब बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे अपना घर बचाने पे आई, खत्म कर दो, खत्म कर दो, ऐसे वाली पूरा रजोगुण का नशा। फिर नारद मुनि जी आए, नारद मुनि जी ने बोला कि इंद्र, तू भरोसा करेगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जिसको तू भ्रूण हत्या करना चाहता है ना, वो तेरा दुश्मन है नहीं, उसने तेरा कुछ बिगाड़ना नहीं है। वो जन्मने वाला है तो वो भक्त जन्मने वाला है। तो इंद्र थोड़ा सा मारने से पहले ना थोड़ा सा ऐसे टेकन अबैक हो गया। इंद्र वाज लाइक कि ये क्या बोल रहे हैं नारद मुनि जी, और इनको शायद स्त्री पे ये आ गई है, दया आ गई है, ऐसे लगा उनको। तो नारद मुनि जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, ये माता जो है भले ही वो हिरण्यकश्यपु का खून है, लेकिन वो असुर योनि का नहीं होगा। वो भक्त होगा, भगवान विष्णु का परम भक्त होगा, वो स्पेशल है। और भगवान विष्णु ने खास उसको भेजा है ताकि भगवान विष्णु आ पाए यहाँ पे। तो डेमिगॉड्स को लगा कि ठीक है नारद मुनि सच बोल रहे हैं, वो जैसे ही चले गए। तो नारद मुनि जी ने कयादु को लेकर चले गए अपने आश्रम। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे कैसे एक ब्रह्मचारी शुड नॉट एसोसिएट विद अ वुमन एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं है। नारद मुनि जी का जो आश्रम था ना, वहां पे कई सारे ऋषि मुनि होते हैं, कई सारे यज्ञ चलते हैं। और कयादु जैसे रही थी ना, वैसे जैसे सीता मैया रही थी ना, जब लव कुश पेट में थे, लव कुश वो जो प्रेग्नेंट थी, तो जब जैसे सीता मैया रही थी ना आश्रम में, वैसे वाल्मीकि आश्रम में वैसे ही कयादु भी रही थी। इसमें ऐसा कोई अलग सिचुएशन नहीं है जहाँ पे अकेले नारद मुनि जी थे एंड ऑल दैट। वहां पे अच्छे खासे कई सारे ऋषिगण थे, इसीलिए उसको आश्रम कहा गया, नहीं तो कुटीर कहते। भागवतम में कहते हैं नारद मुनि जी टुक हर टू हिज ओन कुटीर, ऐसे बोलते, कुटीर थोड़ी बोला है। एक अकेला बंदा रहेगा तो कुटीर में रहेगा। अखंडा आश्रम, अखंडा आश्रम में लेके गए थे, और वहां पे जाके उसको उन्होंने भागवतम सुनाया। अब जो कयादु थी वो बहुत डर के निकली थी, इतनी ज्यादा डर के निकली थी कि उसको रियल में मतलब समझ में आ गया था कि उसका पति पति का इम्पोर्टेंस क्या होता है। वो उसको समझ में आ गया था, वो कांप रही थी बुरी तरह, क्योंकि एक माँ को अपनी जान से प्यारा अपना बच्चे की जान होती है। माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन अपने बच्चे की जान बचाना चाहती है। सो कयादू पूरी तरह कांप रही थी। फिर नारद मुनि जी ने उसको दिलासा दिया कि डर मत, यहाँ पे तू एकदम सेफ है, यहाँ पे तेरे साथ कुछ नहीं होगा, और तू यहीं पे बच्चे को जन्म देना जब तक तेरा पति वापस नहीं आता। तो अभी इतनी काइंडनेस दिखा दी। तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये पूरे सारे 9 महीने जो है वो भागवतम सुनो, तुम पूरी तरह भगवान विष्णु के ग्लोरिफिकेशन सुनो, और मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तुम फॉलो करो। तो कयादू को ये इंस्ट्रक्शन अच्छी लग गई। फिर नारद मुनि जी ने उनको कृष्ण की लीलाएं सुनाना शुरू कर दिया। अब प्रहलाद महाराज ये सारी चीजें, प्रहलाद महाराज बहुत ही ऐसे सिंसियरली ऐसे सारे बॉयज को देख रहे थे। और प्रहलाद महाराज ये सब बता रहे थे ना, तो प्रहलाद महाराज के सारे दोस्त बड़े ही ऐसे मतलब ऐसे बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को बताया था कि भगवान विष्णु कैसे सुप्रीम है, भगवान विष्णु की क्यों नाम लेना चाहिए, क्यों नारायण का नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों ने कहा कि ये तुझे कैसे पता सब।
तू तो हमारे साथ ही रहता है, हम बचपन से इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, हमें तो किसी ने नहीं पढ़ाया। हमने देखा नहीं तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ये सब कुछ पढ़ाया, तुझे ये सब कुछ पता कैसे है? तो प्रहलाद महाराज बता रहे थे ये सारी कथा अपने दोस्तों को, तो दोस्तों के आंखों में आंसू आ गए। कहते प्रहलाद तू कितना लकी है, तू कितना ज्यादा फॉर्चुनेट है कि तुझे साक्षात इतने महान संत से भगवान की लीलाएं सुनने को मिला, और वो भी बाहर आने से पहले मिला। कहते काश, काश हम इतने लकी होते, हमें तो ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं। तो प्रहलाद ने स्माइल किया, और प्रहलाद ने कहा कि देखो जो फल होता है ना, फल और फूल होते हैं ना पेड़ों के, तो वो अलग अलग चेंजेस से जाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी जो होती है ना, अलग अलग चेंजेस से जाती है। सबसे पहले हमारी बॉडी छोटी होती है, बेबी फॉर्म में होती है, फिर एडोलेसेंट में आती है, फिर अडल्टहुड में आती है, उसके बाद हल्का सा मिडिल एज में आती है, ओल्ड एज आती है, और फिर ड्विंडल हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। सो वैसे ऐसा मैं पेट में सुना और आप बाहर सुन रहे हो, इसमें इतना अंतर नहीं है। अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो उम्र की कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं होती भगवान की गुणगान सुनने में। भगवान के गुणगान आप जिस भी उम्र से शुरू करते हो वो करेक्ट टाइम ही होता है, क्योंकि भक्ति स्पॉन्टेनियस होती है। सबको ऐसे लगता है कि भक्ति ग्रेजुअल होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है, लेकिन ये सारा सर झूठ है। जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलता, जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होता भक्ति का, तब तक आप स्ट्रगल करते हो। लेकिन जैसे आपको भक्ति का सही तरीका पता चलता है, तो आपको स्पॉन्टेनियसली कृष्णा से प्रेम हो जाता है। तो उसमें से एक एक तरीका होता है ब्रजधाम जाना। ब्रजधाम जाके कृष्णा की लीलाएं जहां जहां पे हुई है वहां पे घूमना, और राधा कृष्ण की लीलाएं सीधा कृष्ण की 10th कैंटो, 10th कैंटो को बार 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 पढ़ना। सो ये कुछ होते हैं जिससे कि एक स्पॉन्टेनियस भक्ति, फिर अगर रूप गोस्वामी जी के शास्त्र पढ़े तो स्पॉन्टेनियसली भक्ति आ जाती है, स्पॉन्टेनियस। यू गो मैड फॉर कृष्णा। राधा रानी की लीलाएं, कृष्णा की लीलाएं सुनी, जितनी ज्यादा आप ब्रज की कथाएं सुनते हो वैसे स्पॉन्टेनियस प्रेम हो जाता है कृष्णा से। लेकिन जब तक तो वो टाइम आता नहीं, तब तक जीवात्मा स्ट्रगल करती रहती है भक्ति में। सो भक्ति हमेशा ही स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी को किसी ने पूछा था, आप क्या कहना चाहते हो, भक्ति कम्स बाय चांस? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला एग्जैक्टली, भक्ति ऑलवेज कम्स बाय चांस। तो कहते कि लेकिन दुनिया में कुछ भी बाय चांस नहीं होता। भगवान विष्णु सब कुछ प्री प्लान करके, सब कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ है, और सब कुछ डेस्टाइंड होता है, मतलब आपका नसीब पहले से ही लिखित होता है। तो उसके हिसाब से भगवान विष्णु और नारायण सब कुछ प्लान करके जीवात्माओं का लाइफ बनाते हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये बाय चांस आती है भक्ति? तो कहते कि ये भक्तों की, ऊपर से जो भक्त आते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, और वो बिना किसी वजह की जब कृपा दिखाते हैं, जैसे कि बारिश, बारिश बिना किसी वजह की किसी के भी घर पे टेरेस पे भी गिर जाती है, उसको पता होता है टेरेस पे गिर के कोई फायदा नहीं है, पत्थर पे गिर के कोई फायदा नहीं है, मिट्टी पे गिरने से ही बीज अंकुरित होगा और पेड़ बनेंगे, खेती आएगी। बिना वजह बारिश ऐसी जगह पे होती है जहां पे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला होता, कभी कभी पानी बस बह के चला जाने वाला होता है, जैसे रोड हो गया, बह के चला जाएगा, फायदा ही नहीं है, चाहिए भी नहीं किसी को वहां पे बारिश, फिर भी होती है। वैसे संत महात्मा जो ऊपर से आते हैं, भक्त शुद्ध भक्त संतों का रूप लेकर आते हैं, और वो बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी कारण के ही बिखेरते हैं हरि नाम के मोती, बस बिखेर रहे हैं, ले लो लूट, ले लो लूट, ले लो, ये लो हरि नाम, ये लो हरि नाम, ये लो हरि नाम। लाखों करोड़ों ऐसे मोती जब बिखर रहे होते हैं, अब जो जिसके नसीब में आया उसको हरि नाम मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड बाय चांस। तो एग्जैक्टली वही चीज जो है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कि मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भागवतम से ही अपने जिसने क्वेश्चन पूछा था उनको बताया था। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने दोस्तों को कि आपको ऐसे बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सारे दोस्तों ने ऐसे कहता, हम कितने कम नसीब वाले हैं। तो कहते हैं आपको बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जब भी शुरू करो सही वक्त होता है, क्योंकि भक्ति हमेशा स्पॉन्टेनियसली आती है। आप कितने अच्छे भक्तों से मिलते हो, कितने शुद्ध भक्तों से मिलते हो, और क्या सही मार्ग अपनाते हो भक्ति करने का,
या फिर स्ट्रगल ही करते रहते हो, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। भगवान की कृपा से मुझे नारद मुनि जी का एसोसिएशन मिल गया, लेकिन उनकी बताई हुई वाणी ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट इज लाइक डायरेक्टली नारद मुनि जी का एसोसिएशन आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नारद मुनि सिर्फ मुझे मिले, नारद मुनि आपसे भी मिल रहे हैं, ऐसे बोला इन्होंने, प्रहलाद महाराज ने। इन सेम गोज फॉर अस ऑल्सो, कि प्रभुपाद हर रोज नारद मुनि जी से मिलते थे, हर रोज रूप गोस्वामी जी से मिलते हैं। तो जब हम प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं, तो हम साक्षात नारद मुनि जी से सुन रहे होते हैं, साक्षात हम रूप गोस्वामी जी से सुन रहे होते हैं। सो वी आर सो लकी कि आप अगर किसी बहुत शक्तिशाली भक्त की वाणी किसी भक्त से के मुख से सुनते हो, तो साक्षात नारद मुनि जी से एसोसिएशन। और हम तो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय इस्कॉन में आने वाले, हमारा डायरेक्ट एसोसिएशन नारद मुनि जी से हो रहा है। चलो गौड़िया संप्रदाय ले लो, गौड़िया संप्रदाय का सीधा एसोसिएशन नयन मंजिनी मोहिरी से हो रहा है, मंजिरी से हो रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। फिर उनके पिताजी भी है, वो भी गोपी है। सो डायरेक्ट आपका एसोसिएशन इतने हाई लेवल भक्तों से हो रहा है, तो इनकी वाणी सुनने से तो आप कहीं पे भी बुरा मानने की जरूरत नहीं कि अरे प्रहलाद महाराज को एसोसिएशन मिला, हमें नहीं मिला। हमें हर रोज मिलता है नारद मुनि जी का एसोसिएशन थ्रू प्रभुपाद की वाणी। तो उन्होंने फिर प्रहलाद ने कहा, फिर बच्चों ने कहा हाँ ऐसे कैसे? तो प्रहलाद महाराज ने कहा देखो तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर हो ही नहीं। तो बच्चों ने ऐसे देखा, हम शरीर है नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम शरीर है नहीं? तो कहते देखो, तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो, और आध्यात्मिक आत्मा तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देती, वो बहुत छोटी होती है, अपनी आंखों से नहीं। जो दिखाई देता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखाई देता वो होता है, उसको इल्यूजन कहते हैं। सारे बच्चे से सोच में पड़ने लगे, प्रहलाद थोड़ा आसान करके बताओ, जो नहीं दिखाई देता वो होता है, जो होता है वो नहीं होता, ये कैसी बातें कर रहे हो? कहता देखो आप आत्मा हो, लेकिन आप अपने आप को देख नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, आप साइज बड़ी छोटी होती है आत्मा की। तो जो नहीं दिख रहा है वो आप ओरिजिनली हो, और आपको अपना हाथ दिख रहा है, पाँव दिख रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो आप हो नहीं। तो फिर सारे बच्चे बोलने लग गए, कहना क्या चाहते हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा देखो आत्मा जो होती है वो कभी मरती नहीं है, लेकिन आपको तो पता है हमारे दादी दादा सब लोग मरते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ ये तो सच है, सब मरते हैं, तो हम भी एक दिन मरेंगे। कहते हाँ, लेकिन आप ओरिजिनली जो हो, आत्मा हो, वो आप कभी नहीं मरते। तो सबको बड़ी खुशी हुई, सबके चेहरे पे ऐसे हंसी आई, सारे बच्चों के चेहरे पर। फिर उन्होंने कहा कि देखो, स्पिरिचुअली जो एडवांस्ड इंसान होता है ना आध्यात्मिकता में, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, वो उसको कहते हैं स्पिरिचुअली एडवांस्ड। और जिसको और भी पता होता है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो वो उससे भी ज्यादा एडवांस्ड आध्यात्मिकता में माना जाता है। और जो परमात्मा को ओरिजिनली समझ लेता है कि भगवान कौन है, वो उससे भी ज्यादा एडवांस्ड होता है। सो आप अभी इतना समझ लो कि आप आध्यात्मिकता में एडवांस हो रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आप कभी मरोगे नहीं, आपका शरीर मरेगा लेकिन आप मरोगे नहीं। तो सारे दोस्त बड़े खुश हो गए। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि इतने सारे जियोलॉजिस्ट हैं, उनको अगर सोना चाहिए, मतलब गोल्ड चाहिए होता है, तो वो कई सारे पहाड़ खोदते हैं और सोने की खान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जिसके पास ज्ञान होगा ना, वो सही जगह पे खोदेगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, वो 100 पहाड़ खोदेगा लेकिन उसको सोना नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि आध्यात्मिकता भी ऐसी है, जिसके पास ज्ञान है वो सही जगह पे जाके सोना पाएगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो 100 अलग अलग तरीके आध्यात्मिकता के अपनाएगा, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे से कई सारे हैं, हमारे कलयुग में भी 100 अलग तरीके अपनाते हैं। बाली बाली जैसे कंट्री में पूरा इसका व्यवसाय बन गया है आध्यात्मिकता। फिलीपाइंस में आध्यात्मिकता पूरा बिजनेस बन गया है। अभी ब्रिटेन में बिजनेस बन रहा है पूरा आध्यात्मिकता का। अमेरिका में तो पहले से ही उसका मतलब नौटंकी बना रखी है आध्यात्मिकता की, कुछ भी कर लेते हैं, जो नया मिल गया नए को बस चिपका दो। और फिर आध्यात्मिकता, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि एक जर्नलिस्ट था, उसने दाढ़ी बढ़ाई,
दाढ़ी बढ़ाई, मूछें बढ़ाई, और अपने बाल बढ़ाए। और उसने सैफरन, उसको बस एक्सपेरिमेंट करना था, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना था कि लोग कैसे फंसते हैं ऐसी चीजों के लिए। तो अमेरिका में वो जर्नलिस्ट ने क्या किया, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मूछें बढ़ाई, और बस सैफरन टी शर्ट या ऐसा कुछ सैफरन कपड़े पहन के आ गया। उसने एक फोटो स्टूडियो वाले को बोला, तू अपना स्टूडियो मेरे को रेंट पे देगा क्या, मैं महीने के तेरे को $5 दूंगा। उसने कहा हाँ ठीक है, ले लो स्टूडियो ले लो। कहते तुमने बस फोटोज लेने हैं और तुमने वीडियोज लेने हैं, हम आपको रेंट देंगे, और उसके बदले आप हमें फोटोज और ये दे देना। कहता ठीक है। अब इसने हर संडे को वो स्टूडियो रेंट पे लेना, और लोगों को बुलाना कि मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। सो लोगों ने आना शुरू कर दिया, अरे कोई इंडिया से सीख के आया है, इसके पास जाते हैं, कुछ सिखाने वाला है, ऐसे करके। तो उसने, सब आते थे, तो उसने बस उनको एक ही चीज सिखानी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन। ऑनेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन, तीन ही चीजें सिखाई, कुछ नहीं सिखाया। सिर्फ तीन चीजों पे वो बात करता था, और पौना घंटा आंखें बंद करके कहता था बस सांस पे ध्यान दो। ये लोग पौना घंटा सांस पे ध्यान देंगे, और अगले 15 मिनट बस ऑनेस्ट रहो, अपने मन से ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी से सांस पे ध्यान दो, और आसपास के जीवात्माओं पे काइंडनेस, कंपैशन दिखा दो। अब इसने 90 डेज का एक्सपेरिमेंट किया। 90 डेज हो गए, उसके बाद इसको लगा अरे ये सारे लोग उसके पास आने लग गए अपने परिवार के प्रॉब्लम लेकर, अपने जिंदगी के प्रॉब्लम लेकर, जॉब के प्रॉब्लम लेकर। तो इसको लगा मैं कैसे सॉल्व करूं। अब उसके साथ दो और उसके दोस्त थे, उसी जर्नलिस्ट कंपनी से थे। तो इनको भी उसने बोला था आप मेरे आसपास रहना, ऐसे कपड़े क्योंकि पहनकर, क्योंकि वो लोग तो लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, सोशल एक्सपेरिमेंट। उसने उनको बोला कि आप कपड़े पहन के यहाँ पे बैठ जाओ, मेरे हर संडे को आपने आना है, मैं इतने इतने पैसे दूंगा, तो वो बैठ जाते थे। अब इसने उनको पूछा कि यार इसका मैं क्या जवाब दूं, ये तो ऐसे वाले पूछने लग गए मेरे पास, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसका क्या जवाब देना चाहिए। तो इसके दोस्तों ने बोला तो एक काम कर, इनको बोल कि यहाँ पे हर संडे को 45 मिनट बैठते हो ना, सांस पे ध्यान देते हो, अब घर पे भी 45 मिनट बैठने लग जाओ। अभी इनका संडे अच्छा जाता है, तो मंडे से सैटरडे घर पे भी अच्छा चला जाएगा, तो तू वही बता दे, चिपका दे। तो इसने बताया, और 3 महीने चले गए। 3 महीने बाद सब लोग वापस आए, कहते स्वामी जी आपने जो बोला था वो तो हमने किया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो रही है, 6 महीने हो गए, अब क्या करें। फिर ये वापस अपने दोस्तों को पूछता कि क्या करें, अभी कैसे सॉल्व करें। तो कहता मुझे लगता है तूने इनको सच बता देना चाहिए, क्योंकि हम तो सॉल्व नहीं कर सकते ये सारा, और हमारे एक्सपेरिमेंट लंबा खिंच गया है, पहले 3 महीने में ही हमारे पास सोशल एक्सपेरिमेंट आ गया था। तो नेक्स्ट संडे को उसने क्या किया, अपनी सारी दाढ़ी मूछें सारा निकाल दिया, नॉर्मल जींस और टी शर्ट में आ गया। और बड़ा यंग लड़का था, 20 साल का था, ठीक है। 20 साल का लड़का, पहले तो ऐसा लगा देख के 40-50 का होगा, दाढ़ी मूछों के पीछे उम्र पता नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दाढ़ी मूछें निकाल दी, सबको पता चल गया अरे ये तो बड़ा ये है, यंग है। सो जब उसने ऑनेस्टली बताया कि देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे भोंदू बाबाओं के इसमें पढ़ो मत, ये लोग आपको गलत समझाते हैं। तो उनने, काफी लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी बेहतर तो हो गई थी संडे टू संडे यहाँ पे आकर। लेकिन उसमें से आधे लोगों ने कहा तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, तुम ऑनेस्ट, काइंडनेस और कंपैशन की बात, क्या तुम्हें हमारे हम पे दया नहीं आई झूठ बोलते हुए? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुमको करुणा दिखानी चाहिए थी हम पे सच बता के? तुमने झूठ बोल के हमारा भरोसा तोड़ा है, हमें दुख दिया है। अब तुम्हारी ऑनेस्टी कहाँ गई? तुम बोले ही क्यों ऑनेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन के बारे में, जब तुम खुद आचरण नहीं कर रहे थे उसका? ऐसे करके वो बड़े गुस्सा हो गए, और फिर उल्टा उस पे केस डाल दी कि ऐसे आप लोगों के दिल से खिलवाड़ नहीं कर सकते ऐसे सारे काम करके। सो जो प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को बता रहे थे ना कि देखो, आध्यात्मिकता फॉलो करने वाले ऐसे 100 पहाड़ होंगे, आप 100 पहाड़ों में जाके खोदोगे तो जरूरी नहीं है कि वहां पे सोना मिलेगा। ये लोग 45 मिनट बैठे, इनको भगवान विष्णु के दर्शन क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं कृष्णा प्राप्त हुए, क्यों नहीं कृष्ण से प्रेम हुआ? बताया ही नहीं गया था, बताया ही नहीं गया था, तो सोना मिलेगा कैसे? जिसके पास सोना नहीं है वो सोना देगा कैसे? जिसके, प्रभुपाद के पास भंडार है सोने का, तब वो सोना बांट पा रहे हैं हमें।
नहीं तो कहाँ से, और प्रभुपाद चले गए हैं पीछे, अभी भी सोना बटा जा रहा है, बटा जा रहा है। पूरी जीबीसी कमेटी इकट्ठे आती है, इतने सन्यासी इकट्ठे आते हैं और पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं, किसी को खुद की पड़ी नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से। इतने बूढ़ी बूढ़ी उम्र में भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कहाँ मिलेंगे ये सोने, कहाँ मिलेंगे ऐसे डायमंड्स, बताओ। इतने डायमंड्स है ये, सो सही तरीके से सही जगह पे नहीं जाते तो गोल्ड नहीं मिलता। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आप गलत जगह पे खोदोगे तो गलत चीज मिलेगी। ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि गोल्ड कहाँ मिलना है। वैसे ज्ञान होगा तो आपको अपने अंदर की आत्मा भी मिल सकती है, आप अपने आत्मा से भी मिल सकते हो। तो दोस्तों ने कहा क्या, जो दिखता नहीं वो दिख सकता है? तो कहते कि हाँ, लेकिन जो दिख सकता है उसके ऊपर अगर बहुत सारे गुणों की लेयर होगी तो नहीं दिखता। तो कहते अब ये क्या है प्रहलाद, गुण क्या होते हैं? तो फिर प्रहलाद महाराज ने कहा देखो, तीन तरीके के गुण होते हैं और इसको भौतिक गुण कहा जाता है, जो सिर्फ भौतिक जगत में मिलता है। तो कहते कौन से गुण होते हैं? कहते एक तो समझ लो तुम्हारा जो शरीर है वो पांच एलिमेंट्स से बना हुआ है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। और तुम्हारी जो आत्मा अंदर का सूक्ष्म बॉडी है वो तीन एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो कहते क्या एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का नाम क्या है प्रहलाद? तो प्रहलाद ने कहा तुम्हारा शरीर जो बना हुआ है वो भूमि आपो नल वायु खम, मतलब पृथ्वी से बना है, हवा से बना है, आकाश से बना है, अग्नि से बना है, पानी से बना है। सो ऐसे करके भूमि आपो नल वायु खम से बना हुआ है। और तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, जो दिखता नहीं लेकिन होता है। तो अभी दोस्त वर लाइक और तीन चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती है, तुम कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता रहे हो। तो प्रहलाद ने कहा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इच्छाएं है क्या? कहते हैं। कहता लो, ये तुम्हारा मन है। कहते कि क्या तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है? तो कहते हाँ है, हम स्कूल में पढ़ाई तो करते हैं। तो कहते लो, ये तुम्हारा इंटेलिजेंस हो गया। फिर उन्होंने, प्रहलाद ने कहा अब क्या तुम अपने आप को किसी का बेटा फैमिली से आइडेंटिफाई करते हो? कहते हाँ करते हैं। तो कहते लो, ये तुम्हारा ईगो हो गया। तो कहते मिल गए ना तुम्हारे ना दिखने वाले सूक्ष्म एलिमेंट्स? कहते हाँ अब समझ में आया हमें। फिर प्रहलाद को एक बच्चे ने पूछा, दोस्त ने पूछा उसका, कि क्या ये सब कुछ हम सिर्फ अपने इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं? जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमें स्कूल में सब कुछ जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है, तो जो तुम बता रहे हो क्या हम अपने इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं? तो प्रहलाद ने कहा ना, इंटेलिजेंस से नहीं समझा जा सकता। हमारा इंटेलिजेंस भी गुणों से कवर्ड है, और इंटेलिजेंस को वही दिखता है जो गुण उसको दिखाना चाहते हैं। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। तो कहते कि हमारा इंटेलिजेंस जैसे हमें सपने में कोई चीज दिखती है और हमें सच लगती है, वैसे ही इंटेलिजेंस अगर सत्व गुण से कवर्ड होगा तो वो चीज सत्व गुण ही दिखती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको सभी लोग अच्छे लगते हैं। हम बच्चे थे, सब बच्चे, बच्चों को तो सभी लोग अच्छे लगते हैं, उनको कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि इतने इनोसेंट होते हैं वो। जैसे कुछ बच्चे जो किडनैप होते हैं, उनको अगर कोई बोलेगा आ जाओ बच्चा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वो बच्चा इनोसेंटली चला जाता है और किडनैप हो जाता है। इतना इनोसेंट होता है कि वो भरोसा कर लेता है, उसकी थोड़ी गलती है। उसके तो इंटेलिजेंस पे सत्वगुण का पर्दा है, वो सोचता है सब लोग अच्छे होते हैं, वो चला जाता है। फिर कभी कभी रजोगुण का पर्दा हो सकता है, कभी तमोगुण का पर्दा हो सकता है। तो इंटेलिजेंस भी कवर्ड रहता है। तो इसलिए तुम इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रियलिटी से बहुत दूर होता है। रियलिटी इधर है तो इंटेलिजेंस इधर है। सो इंटेलिजेंस से ये आध्यात्मिक ज्ञान समझा नहीं जा सकता। कहते इसको सिर्फ आत्मा से जाना जाता है। तो कहते ये कैसे? अब हमें तो सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में पता है, हम स्कूल में इंटेलिजेंस यूज करते हैं, हमें नहीं पता कि अभी आत्मा से कैसे जानना जाए चाहिए ये ज्ञान। अब हम भागवतम जब से हमने शुरू किया है, हम पहले से यही बता रहे हैं दिल से सुनो कथा, दिल से सुनो। हम क्यों बता रहे हैं दिल से सुनो? क्योंकि
ब्रेन बहुत इंटरफेयर करता है लॉजिक के साथ। इसलिए कई सारे लोग आध्यात्मिकता को माइथोलॉजी कहते हैं, मिथोलॉजी कहते हैं। सो माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बुद्धि में पल्ले पड़ता नहीं। उनको कभी लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ सुपर फास्ट एरोप्लेन हो सकता है जो 2 सेकंड में इधर से उधर पहुंच जाए, एक बड़ी सिटी उड़ सकती है। ऐसा कुछ उनको लगता ही नहीं। जैसे पुष्पक विमान था इसके पास, रावण के पास, किसी को लगता ही नहीं कि इतना बड़ा विमान किसी के पास हो सकता है। अब जो आपके इंटेलिजेंस के पल्ले पड़ता नहीं उसको आप माइथोलॉजी बोल देते हो। इसी से पता चलता है कि कितना गिरा हुआ इंटेलिजेंस है। जो इंटेलिजेंस के पल्ले नहीं पड़ा वो माइथोलॉजी बन गई। वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छा है। कल को तो आप बोलोगे मेरे परदादा एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि परदादा मुझे दिखते ही नहीं है। है ना, एग्जिस्ट तो करते हैं। तू कहाँ से आता, तेरे दादाजी कहाँ से आते? सो जो दिखता ही नहीं है तो ठीक है, चलो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे नहीं होता। तुम्हें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा इसका मतलब ये थोड़ी है। अगर तुम्हें किसी ने बोला 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वज जो है वो ये करते थे, तुम बोलोगे किसने देखे है पूर्वज, थे भी या नहीं थे? तो क्या तुम्हारे परदादा आकाश से टपके? सो ये सारी चीजें होती है वो इंटेलिजेंस से समझ में नहीं आ सकती, दिल से समझ में आती है। कॉन्शियसनेस, अब भगवत गीता में हमें क्लैरिटी आ गई है। कॉन्शियसनेस होता क्या है? फीलिंग होती है। आपको दिल से फील करना पड़ता है। भागवतम सुनना मतलब दिल से सुनना। कृष्णा की लीलाएं सुनना दिल से सुनना। राधा रानी की लीलाएं भी दिल से सुनी तो ही पल्ले पड़ती है। अगर राधा रानी की लीलाएं गलती से भी, इसलिए प्रभुपाद नॉर्मली डिस्करेज करते थे कि मत मत सुनो राधा रानी की लीलाएं शुरुआत में। उन्होंने अपने शुरुआत के शिष्य जो पाश्चात्य देश के थे उनको मना किया था, क्योंकि उनकी बुद्धि में सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करने का ही चलता था, क्योंकि पहले ही ब्रेक करके ही आए थे। अभी इंडिया में कई सारे लोग तो 25 तक कोई भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक नहीं करते। 25 30 तक, कभी कभी कोई जिंदगी भर रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक नहीं करता। बाय डिफॉल्ट घर में कल्चर ही होता है कि ये 4 चीजें कोई करता ही नहीं है। सो अगर आप जन्म से ही कर नहीं रहे हो ये सारी चीजें तो आपको राधा रानी की कथा जल्दी से दिल से लगाव आ जाता है। लेकिन जो पहले से ही ये रूल ब्रेक कर चुका है उसके लिए गोइंग बैक टू द एडिक्शन बिकम्स पॉसिबल इफ ही लिसन्स विथ इंटेलिजेंस। तो वहां पे थोड़ी रिस्क फैक्टर आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि मत सुनो ये सारी डायरेक्टली राधा कृष्णा की लीला है। बट अगर आप पहले से ही ये फॉलो कर रहे हो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, सो देर इज नो हार्म। क्योंकि जिस चीज का आपको कभी एडिक्शन हुआ ही नहीं था उसका नया नया एडिक्शन कैसे होगा? जिसको आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया है तो आप टेस्ट कैसे करोगे नहीं सारी चीजें? सो थोड़ा सा फिल्टर करके सुनना पड़ता है। बट अगर आपने शुरुआत से ही आदत डाली भागवतम को दिल से सुनना, भगवत गीता को दिल से सुनना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस को इंटरफेयर नहीं करने देना, कृष्णा को हमेशा ही दिल से ही प्यार से ही सुनना है, और एक्सेप्ट करके सुनना है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण सर्वोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। कृष्णा सबसे ऊपर है। अगर इस भरोसे के साथ भागवतम और भगवद गीता सुनी जाती है तो यू आर 100% एलिजिबल टू लिसन टू ऑल द स्टोरीज। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, आप अगर दिल से फील करके भगवान की ग्लोरीज को सुनते हो तो ही आपको समझ में आता है, नहीं तो सिर्फ इंटेलिजेंस से समझ में नहीं आता। और जब आप दिल से सुनते हो तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप एक डीप स्लीप से उठ गए। मतलब कल जो मैं एक इंसान था जो सब कुछ मैथमेटिक्स की नजर में देखता था, सब कुछ साइंस की नजर से देखता था, तो वो मैं एक सोया हुआ जीवात्मा था। मेरी नजर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट चलते थे, मैथ्स साइंस, मैथ्स साइंस। और मैं 2 सब्जेक्ट की नजर से भगवान को और भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं मेजरमेंट लेने लग गया था। क्या है मेजरमेंट वृंदावन का, द्वारका का क्या मेजरमेंट होगा, राम सेतु का क्या मेजरमेंट होगा, क्या सच में राम सेतु था क्या? सो पहले जो मैं मैथमेटिक्स की नजर से देखता था, पहले मैं जाप करता था तो कितना हुआ, 1 माला, 2 माला, 16 माला, मैं काउंटिंग करता था। मैं तो मैथमेटिक्स में लगा रहता था। सब कुछ मैंने मैथोडिकल कर रखा था। फिर मैं साइंस की नजर से देखूंगा, कितने साल हो गए, एक्सकवेटर्स ने कितने साल का बताया है, ये सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं
ये पत्थर कितना साल पुराना है? साइंस साइंटिफिकली सच में फ्लोट होता है क्या? अगर द्वारका नीचे चली गई है तो नीचे गोल्डन क्यों नहीं दिखती, ग्रेइश क्यों दिखती है? फिर काहे की सोने की द्वारका? अगर सोना तो पानी में भी कभी ढलता नहीं है, फिर इसको सोने का कैसे कहा जा सकता है? तो मैं साइंस की नजर से गोल्ड जैसे मेटल पे भी मैंने शक कर लिया, क्योंकि सच में पानी में सोना मिलता तो आपको लगता है अमेरिका हमें छोड़ती? अमेरिका ने अभी तक गुजरात पूरा ले लेना था हमारा। सो कृष्णा ने तो जो डुबोई द्वारका और उसका कलर बदला, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बदला है। सोने का रंग हम तो नहीं बदल सकते, कौन बदल सकता है? स्वयं भगवान बदल सकते हैं। अगर कृष्णा ने नहीं किया होता, आज सारी सबमरीनें जो यूएस की है वो हमें ही पॉइंट कर रही होती। उनको तो पूरा पूरा देश चाहिए। अगर इनके बॉर्डर, इनके पानी में सोना है तो इनके देश में कितना सोना होगा। कृष्णा ने तो हमें प्रोटेक्ट करके चले गए कृष्णा, लेकिन साइंटिफिक नजर से देखकर बोलना है ये सारे अंधविश्वास हुए जो ऐसे बोलते रहते। आपको इंटेलिजेंस की नजर से देखने जाओगे ना तो ये पुरानी वाली सुप्तावस्था कहते हैं। सुप्तावस्था मतलब एकदम सोई हुई अवस्था जिसमें आप हर चीज को माइथोलॉजी समझते हो। डीप स्लीप में, इतनी गहरी नींद में होते हो आप कि आपको जो देख रहे हो वो एकदम 100% सच लगता है। सच लगता है कि ये सच है। साइंस ने ये प्रूव किया, साइंस ने वो प्रूव किया, एकदम सच है। और जिस दिन आपके दिल के दरवाजे खुलते हैं, कृष्ण से प्रेम हो जाता है, शुद्ध भक्त से मिलते हो, शुद्ध भक्त के मुख से सारी लीलाएं सुनते हो, और शुद्ध भक्त का जो हृदय में कृष्णा से प्रेम है वो आपके अंदर भी आ जाता है, तो आपको लगता है मैं कितना मूर्ख था, ऐसे कैसे मैंने कृष्णा पे शक कर लिया, ऐसे कैसे हुआ। सो तब वो जाग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जब आप इंटेलिजेंस की नजर से देखते हो तो आप सुप्त अवस्था में रहते हो। जब आप कॉन्शियसनेस से दिल के दरवाजे खोलते हो तब आप जाग जाते हो, वेकफुल स्टेट में पूरी तरह जागृत हो जाते हो। मतलब उठ जाते हो, जैसे नींद से उठना कहते हैं वैसे। और फिर आपको रियलिटी दिखने लगती है। रियलिटी, फिर निधिवन की रियलिटी पता चलती है, काम्यवन की रियलिटी पता चलती है, भंडीरवन की रियलिटी दिखती है, सारी ले नवद्वीप की रियलिटी दिख जाती है। और आपको ऐसी नजर आती है कि आपको वो जगह छोड़ने का मन नहीं करता। आपको सब दिखने लग जाता है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यमुना तट दिखने लगता है, केसी घाट दिखने लग जाता है, और आपको सारी लीलाएं दिखने लग जाती है। अब ये जो विजन होती है वो सिर्फ दिल से आ सकती है, इंटेलिजेंस से नहीं आ सकती। कितना आप इंटेलिजेंस को समझाओगे, नहीं आ सकता। लुकिंग एट द कंफ्यूज लुक, फिर अभी सारे बॉयज सोचने लग गए कि प्रहलाद महाराज तो सच कह रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने एक बच्चे को देखा, थोड़ा सा उसके ऐसे ना आईब्रोज ऐसे हो चुके थे, क्या कह रहा है ऐसे करके। प्रहलाद महाराज ने कहा, अब ये सोचो, मानो हवा में से बहुत ज्यादा एक खुशबू बह रही है, हवा से खुशबू बह रही है, और तुम वो खुशबू लेते हो ऐसे करके, तो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं लगता? कहता है हाँ अच्छा तो लगता है। तो कहते हैं वैसे ही आत्मा अलग अलग स्टेजेस से जाती है, और आत्मा अलग अलग कॉन्शियसनेस से जाती है। जैसे हवा से खुशबू बहती है ना, वैसे ही आत्मा अलग अलग कॉन्शियसनेस से जाती है। सबसे पहले तो वो हल्की सी नींद में होती है, फिर डीप स्लीप में होती है, और फिर और ज्यादा डीप स्लीप में चली जाती है। तो कहते हैं अच्छा। फिर कहते हैं कि फिर भी आत्मा जो है वो खुशबू को सूंघ सकती है, डीप स्लीप में भी वो खुशबू को सूंघ सकती है या नहीं? कहते हैं हाँ। तो वैसे इंटेलिजेंस जो है वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से कवर्ड रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा को रियल ज्ञान मिल जाता है तो इंटेलिजेंस के ऊपर के ये तीन कवर फटाफट हट जाते हैं। तो जैसे नींद में भी आपकी नाक चलती है, आपको नाक से खुशबू आ सकती है नींद में भी, वैसे ही आपका इंटेलिजेंस भले ही तीनों गुणों से कवर्ड है। जैसे ही आप दिल से भगवान की लीलाएं सुनोगे ना, आपके इंटेलिजेंस के तीन लेयर्स फटाफट 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 निकल जाते हैं, और आपका इंटेलिजेंस बड़ा क्यूरियस होकर लीलाओं को सुनने लग जाता है, और मटेरियल एक्टिविटीज से बाहर आ जाता है। तो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करना बड़ा आसान है। क्या कहा प्रहलाद महाराज ने? इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करना आसान है। तो हमें जरूरी नहीं है कि अपने इंटेलिजेंस का हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हमने और ज्यादा पावरफुल होना है और इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करना है, मतलब हमने प्रभावशाली बनना है। अपने इंटेलिजेंस के सामने हमने दिखाना है कि देख तू थोड़ा लेस इंटेलिजेंट है, मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कृष्णा का पार्ट है। तो अगर कृष्णा के पास अनलिमिटेड नॉलेज है ना, तो कृष्णा का 1% नॉलेज एज अ आत्मा मेरे पास होगा। और इंटेलिजेंस, तू मुझसे इंफीरियर है, सो तू कभी भी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो नहीं सकता। इसलिए अपने भौतिकवादी इंटेलिजेंस का कभी घमंड होना ही नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन इस खोपड़ी में भरी हो, तो भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे इंफीरियर ही रहेगा, आपसे हमेशा कम ही रहेगा। आप चाहे कल पीएचडी की डिग्री ले लो, लेकिन फिर भी हमेशा अपने इंटेलिजेंस को बोलना तू कम है, तेरे से सुपीरियर मैं हूं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, तुम्हारे इंटेलिजेंस को के ऊपर इन्फ्लुएंस करना तुम्हारा काम है, क्योंकि इंटेलिजेंस इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, इजीली आप उस पर प्रभाव डाल सकते हो, प्रोवाइडेड आप दिल से कृष्ण की लीलाएं सुनना शुरू करो। भगवान नारायण की लीला है, वो प्रेम से सुनना, ईर्ष्या से नहीं सुनना। जैसे हिरण्यकश्यपु हर चीज ईर्ष्या से लेता था, मतलब उसके पास तो मानो ईर्ष्या का अचार पड़ा हुआ है, हर खाने में ईर्ष्या का तड़का लगा के थोड़ा सा रोटी को थोड़ा सा अचार लगाया खाया, मतलब एक भी बाइट वो नारायण के प्रति बिना ईर्ष्या के लेता नहीं था। कोई भी अच्छी चीज बताने जाओ, उस अच्छी चीज में भी वो नारायण की गलती निकाल देगा। सीरियसली, मतलब तुम्हारा बेटा इतने अच्छे श्लोक गा रहा है, तुम बोल रहे हो नारायण तुम्हें मारना चाहते हैं इसलिए तुम्हारे बेटे को यूज कर रहे हैं। मतलब तूने तो मिर्ची का अचार अपने साथ ही रखा है, ईर्ष्या का अचार। तो वैसे ईर्ष्या से नहीं सुनना, तुमने जो सुनना है वो बड़े दिल से प्यार से सुनना है। तब बच्चों को समझ में आया कि अच्छा ये तरीका है आध्यात्मिक ज्ञान पाने का। तो प्रहलाद ने कहा बिल्कुल, आध्यात्मिक ज्ञान पाने का एक ही तरीका है, और वो है पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ भगवान नारायण के गुणगान सुनना। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त जय भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हाँ जी।